दोस्तों कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना सभी 12 राशि वालों के लिए। ये एक क्रम श्रृंखला मेष राशि से शुरुआत आज हम करेंगे। मेष राशि बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं जो कि साहस पराक्रम के देवता माने जाते हैं। मंगल जो कि स्फूर्ति ऊर्जावान ग्रह हैं। मंगल वो प्लैनेट हैं जो व्यक्ति को एक तरीके का अदम्य साहस प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर आपके साथ में इस अक्टूबर महीने में कुछ बहुत 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 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हुई नज़र आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी सामने गोचरी मैंने लिखा हुआ है सारा का सारा, और मैं चिंतित हूँ थोड़ा सा, और मेरा चिंता का कारण क्या है वो अभी आपके सामने मैं डिस्क्लोज़ कर दूंगा। देखिए, मंगल दिनांक 20 अक्टूबर को नीच हो जाएंगे। ये है मेरा मुख्य चिंता का कारण। मंगल का कर्क राशि में नीच होना ये अच्छा नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 1 नंबर लिखा है, ये 1 नंबर आपकी राशि है। इस राशि का स्वामी मंगल है और वो यहाँ 4 नंबर में आ जाएगा 20 अक्टूबर को, और नीच अवस्था में हो जाएगा, और समय होगा दोपहर में 2:22 पर। उससे पहले आपको यहाँ मंगल दिखाई दे रहा होगा 3 नंबर में बैठा हुआ, यानी कि मंगल यहाँ आ रहा है, मंगल आपके मन पर आ रहा है। अब क्या करेगा वो तो फल की बात हो जाएगी, इसलिए फल भी अभी आपसे मैं डिस्कस करूँगा। दूसरी मेरी चिंता का कारण ये है कि आप सूर्य यहाँ देख रहे होंगे बैठे हुए, भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे 6 नंबर में रोग स्थान में। सूर्य इधर 7 नंबर में आ जाएंगे, और ये आ रहे हैं दिनांक 17 अक्टूबर को, और 7 नंबर में आके ये भी नीच हो जाएंगे, यानी कि सूर्य नीच 17 अक्टूबर से, ठीक उसके 4 दिन बाद 20 तारीख से मंगल भी नीच। अब एक तरीके से मंगल का नीच होना, सूर्य का नीच होना, राजा का नीच होना, सेनापति का नीच होना, ये मायने में अच्छे नहीं समझता ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। 13 अक्टूबर को जो शुक्र हैं वो 8 नंबर में आ जाएंगे इधर इस वृश्चिक राशि में, और उससे पहले तक यहाँ एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना रहेगा इस 7 नंबर राशि में। तो आपके लिए यहाँ पर कुछ शुभ समाचार भी हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊँगा। बुध ग्रह जो कि बुद्धि के कारक होते हैं, बुध जैसा प्लैनेट दिनांक 10 तारीख को अक्टूबर में इधर 7 नंबर में ट्रांजिट करेगा। उससे पहले बुध इधर छठे भाव में रहेगा 6 नंबर राशि में। अब इन सब चीज़ों का रिजल्ट क्या निकल के आएगा ये रहेगी चर्चा का विषय। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे। ये जो 2 नंबर लिखा है इधर वक्री हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वह बड़ा महत्वपूर्ण फल है आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण फल इसलिए है क्योंकि 2 ग्रह नीच होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार सकें। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं आपके कैरियर की। कैरियर की जिम्मेदारी शनि महाराज के पास है और वो लाभ के घर में बैठे हैं। ठीक है, ऐसी कोई विशेष बड़ी चिंता वाली बात तो नहीं है। कैरियर संतुलित रूप में कार्य करता रहेगा, और बस ये है कि मंगल की दृष्टि जरूर पड़ेगी 20 अक्टूबर से, तो वो एक थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। तो इसलिए हाई रिस्क ना लें। 17 अक्टूबर के बाद में उत्तेजित होकर के, क्रोधित होकर के कार्य ना करें, अन्यथा बड़े और भारी नुकसान उठाने आपको पड़ सकते हैं। पेशेंस कहते हैं ना, पेशेंस सबसे बड़ी दवा है। तो बस वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बहुत ध्यान के साथ कार्य करना होगा। मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि अगर आप कैरियर में ही कुछ विशेष करना चाहते हैं तो फर्स्ट 12 डेज़ आपके लिए विशेष रूप से अच्छे हैं। मैं आपको पहले 12 दिनों में राय दे सकता हूं। फाइनेंस, पैसा कहाँ है, ये रहा 2 नंबर, यानी कि शुक्र यहाँ पर गुरु बैठे हैं और इसका स्वामी शुक्र, वो शुक्र महाराज बैठे हैं फर्स्ट 12 डेज तक आपके दाम्पत्य जीवन के घर में। पहले 12 दिनों में जो धन का फ्लो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो फाइनेंस का फ्लो है थोड़ा डगमगाएगा, क्योंकि शुक्र आपके फाइनेंस को लेकर अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो बीमारियों पर पैसा खर्च होगा।
जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च होगा पैसा, और एक तरीके से आपसी मतभेद वाली भी स्थिति बन सकती है। बात करें अगर आपके मान सम्मान की, तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है। शीघ्र उत्तेजित मत होना, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होना, क्योंकि मंगल ग्रह थर्ड हाउस में है, तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार, अननेसेसरी हीरो बनने की कोशिश करने लग जाते हैं लोग कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो यहाँ मंगल से बचना है। 20 अक्टूबर को मंगल नीच होगा, तो बहुत विशेष ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से आपकी बटरिंग करने लगे, आपको बहुत मतलब पोक करने की भी कोशिश करे, तो आपको बचना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। राजनीति, ये घर है राजनीति का, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद का। ध्यान से देख लीजिए, जहाँ 4 नंबर लिखा है इसको 4th हाउस कहा जाता है। इस घर के अंदर गोचर होगा 20 अक्टूबर को मंगल का। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, 20 अक्टूबर के बाद मैं बोलूँगा कि प्लैनेट खराब हैं। माता जी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद में कमी रहेगी, इसके अलावा क्रोधी मन रहेगा और योजनाएं डिस्टर्ब होंगी। ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो आपके जीवन में यहाँ देखने को मिलेंगी। बड़ा महत्वपूर्ण है। इस 4 नंबर राशि में सूर्य नीच हो रहा है, और उससे पहले भी ग्रह स्थिति कोई बहुत अनुकूल नहीं है, यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, अग्नि से संबंधित बीमारी, छाती चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि ये यहाँ 4 नंबर में नीच होगा, और 4 नंबर का जो राशि होती है वो चेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो चेस्ट रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं वो आपको परेशान करेंगी, दुखी करेंगी। ऐसा ग्रह योग गोचर में दिखाई पड़ता है। बात करेंगे आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये है कि आपकी एजुकेशन, बुद्धि उन्नति। ये जहाँ 5 नंबर लिखा है ये घर आ जाता है सूर्य के पास। इसमें आपकी नीति भी आ जाती है, शास्त्र भी आ जाता है, विद्वानता भी आ जाती है, धन लाभ भी आ जाता है, इसमें आपका संतान सुख भी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आ जाते हैं। और सूर्य यहाँ का स्वामी होकर के 6ठे भाव में है, और उसके बाद नीच भी होगा, यानी कि एजुकेशन में ध्यान नहीं लग पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, उतना ध्यान एकाग्रता के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे। ये परेशानी कष्ट मुझे दिखाई दे रहा है, और विशेष रूप से लव लाइफ में संकट और कष्ट की स्थिति बन रही है 17 अक्टूबर के बाद, ध्यान रखिएगा। साथ में दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं, तो मैरिज लाइफ में भी मुझे बाधा कष्ट का योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैरिज की जो लॉर्डशिप है वो शुक्र के पास है। शुक्र ने कहा कि पहले 12 दिन में संभाल लूँगा, चिंता मत करिए, मैं बैठा हूँ मैनेज करा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। बट शुक्र 12 तारीख को इस राजयोग को समाप्त कर देंगे जो मालव्य राजयोग बना हुआ है। अब ऐसे तो ये पहले 12 दिन धन धान्य के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग के लिए, दैनिक इनकम के लिए अच्छे हैं, बट 13 तारीख से शुक्र जो है वो चला जाएगा अष्टम भाव में, और 17 तारीख से सूर्य नीच का होकर के आ जाएगा आपके दाम्पत्य जीवन में, यानी मैरी लाइफ में कष्ट, यानी कोई धोखा मिलना, कोई अकस्मात नुकसान होना, जीवन साथी से नुकसान होना, ऐसे ग्रह योग यहाँ पर मुझे पूर्णतः बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि मैं हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ के घर में सूर्य रहेगा पहले 16 दिन, केतु रहेगा, हेल्थ का लॉर्ड भी रहेगा पहले लगभग 10 दिनों तक। तो यहाँ पर पेट का, आंतों हर्निया का विकार आपको परेशान करेगा, स्किन एलर्जी, ये चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी। फर्स्ट 10 डेज में कोई सर्जरी ऑपरेशन है तो वो सफल आपका हो जाएगा। यदि बात करी जाए आपके प्रॉपर भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी धन में बैठा है, ये एक प्लस पॉइंट है। कितने ही विपरीत हालात बने, परिस्थितियां बने, बट फिर भी भाग्य के अनुरूप आप पे कार्य सिद्ध होते रहेंगे। भाग्य से आपको योग शुभ प्राप्त होता रहेगा, भाग्य आपको सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि भाग्येश गुरु आपके सेकंड हाउस में आ गया। यदि बात करी जाए प्रॉपर आपके कर्म भाव की, तो कैरियर की जिम्मेदारी शनि के पास है। शनि ने कहा कि मैं कैरियर को चलाऊंगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि शनि आपके लिए तटस्थ है, एवरेज फलदायी है, और कैसा है वो मैंने शुरुआत में आपको क्लियर कर दिया था। दोस्तों, ये है आपका भविष्य फल। एक ओवरव्यू दूं तो ये कहना चाहूँगा
कि 17 तारीख और 20 अक्टूबर के बाद से ग्रह योग उचित नहीं नजर आ रहे। धन का स्वामी, दाम्पत्य जीवन का मालिक भी 13 अक्टूबर से अष्टम भाव में जा रहा है, वो भी अच्छा योग नहीं है। तो मेनली फर्स्ट 12 डेज ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। आपको सूर्य के और आपको मंगल के निरंतर दान करते रहना चाहिए। सूर्य का दान रविवार के दिन, मंगल का मंगलवार के दिन। सूर्य के लिए आप गेहूं का, गुड़ का दान कर सकते हैं, आप तांबे का दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन मसूर की दाल, लाल पुष्प, लाल फल, लाल मिठाइयाँ, लाल कपड़े, ऐसी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। तो ये है आपका फल जो मैंने बताया। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।